वन वुड हैव इवन थॉट इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम कि चलो राजस्थान से भी कुछ हो सकता है, नहीं सिर्फ कश्मीर 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 नहीं, चलो यहाँ से भी लोग आते हैं। He stabs क्या करें। himself in the throat. So he's an artist, हम्म he's a singer. And हम्म interesting था वो कि वो throat पे ही stab करते हैं because somewhere he is हम्म, guilty about. एक पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि 5 मिनट में यहाँ पे पुलिस फोर्स आ जाएगी। तो अगर रन टाइम के हिसाब से भी आप देखोगे तो एग्जैक्टली 5 मिनट्स के बाद वो पुलिस वहां पे आ जाती है। वाह। वो फिल्म याद है। Hi everyone, welcome to the new episode of वो फिल्म याद है। आज का एपिसोड है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। सो आज हम ऐसी फिल्म डिस्कस कर रहे हैं जो एक सटल तरीके से पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म को दर्शाती है। ये बहुत ही तारीफ काबिल फिल्म है और इस फिल्म का नाम है सरफरोश। ओवर टू यू गाइस। यस। सरफरोश। जरे जरे में छुपा है हौसले वालों का जोश, पैदा होता है इस मिट्टी से ही सरफरोश। या So, opening of the film, superb, gets back to into the zone of how 70s, 80s movies used to start. Without wasting any time, let's get started. My name is Neelam, and once again, welcome to our channel. Sarfarosh, a film that released on 30th April 1999. It was written, screenplayed, produced, and directed by John Mathan Matthew. Um, he started working on the film like before 7 years, and one of the, as Ninat pointed out, one of those films where commercial or art house serious cinema ka mixture hota hai, and very seamlessly, starring Amir Khan, Nasruddin Shah, and many other characters amongst Sonali Bedre and others, which we'll come to. So this is one of the films that initially, if you would like to know, this won the National Award for Best Movie Providing Wholesome Entertainment. Also, Critics' Choice Award at Filmfare and at screenings at many other international organizations. So let's get started hearing from Beg Saab and Ninad. Why Sarfarosh, guys? तो when this movie was announced ना, मेरे मेरे साथ इतना एक्सपेक्टेशंस था नहीं। द डायरेक्टर वाज न्यू, एंड अगर आप 3 साल पहले अगर आमिर खान का ट्रैक देखें, स्टार्टिंग 95 वाज द ओनली ईयर वेयर ही हैड 4 रिलीजेस। स्टार्टिंग 96 ही गॉट इनटू के एक टाइम पे सिर्फ एक ही मूवी करना है। तो 96 हैड राजा हिंदुस्तानी, 97 हैड इश्क, 98 हैड गुलाम। 99 में 3 मूवीज रिलीज हुई थी उनकी, और 3 मूवीज जब पता चला कि ये सारे 3 मूवी रिलीज होने वाली हैं तो वो सो एक्साइटेड। आई थिंक द पीपल हु डोंट नो, आई एम अ बिग फैन ऑफ आमिर खान। तो आई वाज लाइक ऑल पम्प्ड अप। उस साल मुझे लग रहा था कि इस साल जबरदस्त होने वाला है, बिकॉज आमिर खान की 3 मूवीज इन सेम ईयर। तो मेरी इस पे बहुत कम बेट थी सरफरोश पे। मुझे लगा था आर्ट हाउस, लाइक यू कॉल्ड आउट ना, आर्ट हाउस काइंड ऑफ मूवी रहेगी, एंड वो शूल ऐसे जो अर्ध सत्या काइंड ऑफ मूवी, बिकॉज Yes. द काइंड ऑफ आमिर खान, मुझे लगा था कोई सीरियस मूवी है। बट हैट्स ऑफ टू दिस गाय डायरेक्टर, जो द वे उन्होंने ब्लेंड किया है बोथ कमर्शियल एंड अदर एस्पेक्ट्स। मेरा इस मूवी को लेके एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थे, बट मैंने वॉकड इनटू द थिएटर, जब बाहर निकले आई वाज ब्लोन अवे विद द परफॉर्मेंस, with every aspect of this movie, na, beat, music, characters, and hats off to the casting director. Yes. I think जो उनका पुलिस यूनिट में जो एक एक बंदे को उन्होंने पिक किया है, I think it's a superb movie, rightly blended with both commercial aspects and art house kind of a movie, and somewhere मूवी को इतना commercial success नहीं मिला है। There are so many movies, but over the period it has become a cult. I think ये ऐसी एक मूवी है, आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि कोई भी देखेगा तो इवन इफ इज नॉट अ बिग फैन ऑफ आमिर, बोलेगा कि नहीं यार मूवी नहीं चाहिए, सबको पसंद आएगी। क्योंकि कमर्शियल इवेंट्स आ रहे हैं इसमें, पेट्रियटिज्म है, और यू हैव बदला, फैमिली के ऊपर जो अत्याचार होता है वो बदला, एंड दोस्ती बिटवीन दिस मुकेश शिशीन, आमिर खान, और रोमांस, and you'll be rooting for the character because I think it's a perfect movie. तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था। तो जो मेरे लिए सबसे मूवी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं चलेगी आमिर खान की उस साल, एंड दैट टर्न आउट टू बी माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी ऑफ आमिर खान। या मैंने भी जब बचपन में जब इसका एड आता था, ट्रेलर आता था,
तो काफी सीरियस टाइप की मूवी लगती थी, एंड उस टाइम पे वी वर नॉट सो रेडी टू वॉच सीरियस मूवीज है, क्योंकि उस टाइम गोविंदा की मूवीज रहती थी जो कलरफुल कपड़े पहन के डांस कर रहा है। एंड इवन कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है जैसी फिल्म्स आ रही थी, सलमान खान की भी काफी ऐसे करिश्मा कपूर सलमान खान की भी जोड़ी आ गई, जुड़वा एंड ऑल। तो उसके बीच में सरफरोश आ गई, एंड थोड़ा सीरियस मूवी है तो सिर्फ घर के बड़े लोग देखते थे ऐसे टाइप की मूवीज। तो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, उसके कपड़े भी एकदम सटल थे, पूरा टोन एकदम सीरियस था। सो लगा कि ये मूवी शायद टीवी पे लगी होगी काफी बार। फिर बाद में जब थोड़ा बड़े हुए तो काफी तारीफ सुनी इस मूवी की। एंड अभी जब मैंने रिसेंटली देखी इसको, तो अभी काफी कॉप यूनिवर्स एंड वो सब बन चुका है, रोहित शेट्टी ने कॉप यूनिवर्स बनाया, और ओवर द टाइम काफी पुलिस रिलेटेड फिल्म्स आई है। बट सरफरोश अभी जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कॉप यूनिवर्स से बेटर अगर इसका यूनिवर्स बनता, सरफरोश और गंगाजल या और भी कोई जो सीरियस कॉप फिल्म्स है, शूल। शूल या, शूल। तो ये सीरियसली एक टॉपिक को पोर्ट्रे कर रहे हैं मूवी में। एंड कुछ ज्यादा ऐसा एक्शन नहीं है या फिर ओवर द टॉप एंट्री या इंटरवल ब्लॉक्स। तो इट स्टिक्स टू द पॉइंट, बट इट आल्सो गिव्स यू एन इम्पैक्ट। इंटरवल ब्लॉक है, आई थिंक इंटरवल ब्लॉक जबरदस्त है, एंड दैट वाज माइंड ब्लोइंग। तो इंटरवल ब्लॉक तो है। इंटरवल ब्लॉक है, बट वो आजकल के इंटरवल ब्लॉक में पूरा हाँ हाँ, धमाका एंड वो सब होता है, वैसे पूरा टाइप का नहीं धमाका है। एंड ऑल दैट नहीं, बट बट द इट ट्विस्ट जो था वो इंटरवल सटल ब्लॉक तरीके में से वाज। सटल तरीके से Yeah. आपको कैच करके रखता है हम्म। कि 2 hours 40 minutes की शायद मूवी है, बट यू डोंट गेट बोर्ड, कि चल रहे, इवन गाने भी चल रहे तो मजा आ रहा है देखने में, सुनने में। Correct. Yeah. And it's also like you will hardly notice कि कहीं ना कहीं तो मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक यूज भी नहीं किया है। ऐसे कोई जोश वाला मोमेंट हो गया या फिर कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि ओके कुछ बैकग्राउंड में चल भी रहा है। उस हिसाब से भी 90s के हिसाब से भी देखें तो लाइक एवरी मूवी वी आर यूज टू हियरिंग बैकग्राउंड म्यूजिक इन बिग मोमेंट्स। यहाँ पे कितना इजीली दे गो फ्रॉम रोमांटिक सीन, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस टू terrorism. So movie is like surrounding around, it's an action thriller, you can call it cross border terrorism, politics, bureaucrats, businessmen, गुंडागर्दी, like how they ruin our country. So देश के बारे में बात करती है, पेरेंट्स के बारे में, like what are their sacrifices, religion topic is brought up, एंड कितना सटली उस टाइम पे, लाइक जैसे अगर हम कैरेक्टर्स की अभी बात करें तो आमिर खान बीइंग प्रेजेंटेड एज एन एसीपी, उस टाइम पे वी हैड हीरोज, यंग हीरोज बीइंग इंस्पेक्टर्स इन मूवीज, बट नॉट प्रोबेबली लाइक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जैसे उनकी शुरुआत होती है मूवी में भी, वो कॉलेज का बंदा है, उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है उनकी फैमिली में, एंड देन ही वांट्स टू बिकम एन एसीपी। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी, इट्स नॉट ओनली अबाउट आमिर खान और द विलन्स, which there are so many of villains in the movie, so you never separate the heroism from the story. So that is, I think, one of the greatest points of Sarfarosh. So I think we can start on that conversation itself, and let me just read out few names, the list of cast that we have. And some of them, like you'll be not be able to relate by names, but when you see them on screen you'll be like, acha ye bhi hai movie mein, right? Mukesh Rishi, we already mentioned. Smita Jaikar, who plays her mother. Akash Khurana, who plays Amir Khan's father. Sukanya Kulkarni, who plays the Bhabhi. Akhilendra Mishra, Pradeep Rawat, Vallabh Vyas. These three last names have a Lagan connection that will Yeah. come back Lagan. probably in the trivia section. Makaran Deshpande, Rajesh Joshi, Manoj Joshi, Govind Namdev, who plays Viran. His character is inspired by Virappan, the terrorist in the south of India at one point in time. I think I would like to call out one character जिस मुझे बहुत, रमेश गोयल उनकी यूनिट में होते हैं, इज वन ऑफ द कॉप। और जब वो जाते हैं टू फाइंड आउट अबाउट मिर्ची से, दे डिस्गाइज देमसेल्फ। कोई एक कॉप जो है वो ऑटो चला रहा है, कोई एक कॉप गया है Yes. मिर्ची लेने, एंड दिस गाय ही गोस, और वो अपना हाथ दिखाते हैं एक एस्ट्रोलॉजर को, बताते हैं कि मेरे बारे में बताओ। तो वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है तुम पिछले जन्म में पुलिस वाले थे। तो ये बोलता है कि मिर्ची सेठ तो बता रहा था कि मैं इस जन्म में पुलिस वाला हूँ। देन वो क्या बताएगा, वो तो झूठा पंडित है, असली पंडित तो हम है।
तो ये कैरेक्टर्स आई थिंक और एक कैरेक्टर था जो आपने जोशी, मनोज जोशी के भाई, मनोज जोशी, हाँ उनके भाई हैं, द वन हु हाँ, राजेश प्लेड जोशी, राजेश जोशी, आई थिंक बाला ही वाज देयर ठाकुर। इन रंगीला आल्सो, बाला बाला ठाकुर। ठाकुर। बाला ठाकुर, राजेश जोशी जो है आई थिंक वो रंगीला में भी थे, यस क्लोज यस। फ्रेंड ऑफ मुन्ना। आई थिंक उनका एक्सेंट में कुछ देहांत हो गया था, बट सुपर्ब एक्टर। ये मूवी में भी उन्होंने वो बाला ठाकुर, वो जो सुपर्ब क्या बोलते हैं, वो एक सीन है, क्या बोला तेरे को कितनी बार बुलाया तो आता नहीं। हाँ तो या वो ठाकुर सीन है। किसी हाँ वजह से वन ऑफ द हाँ हाइलाइट्स ठाकुर, ऑफ द, हाँ हाइलाइट्स। या तो अपार्ट फ्रॉम दीज टू, नसरुद्दीन शाह एंड आमिर खान, ये जो सपोर्टिंग कास्ट का था, ओके आई थिंक एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड सुपरबली। इट्स नॉट लाइक दे आर जस्ट देयर फॉर द सीन्स, द एंटायर पुलिस यूनिट एंड उसके बाद भी जो कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली सोनाली बेंद्रे के भाई का जो कैरेक्टर प्ले किया है, उनकी भाभी, आमिर खान की भाभी, एवरीथिंग मूवी को जोड़ देते हैं। ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर हेक ऑफ इट देते हैं, वो थ्रू आउट द मूवी सेम इमोशंस ये कर रहे हैं। ओके तो थिंक हैट्स ऑफ टू द कास्टिंग डायरेक्टर, आई थिंक जबरदस्त काम किया उन्होंने। फिल्म की शुरुआत में भी आमिर खान की एंट्री बहुत लेट आती है। सो यही सब जो हम्म कास्ट होता है, जो पुलिस होती है, तो वही हम्म, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है पता इसमें। नहीं चलता। अगर फर्स्ट टाइम मूवी देख रहे हो तो लगता है कि ये यूनिट है एंड इसमें से कोई शहीद हो रहा है या कुछ दिन आमिर खान का अपॉइंटमेंट होता है, बट वो लोग हमेशा बोलते हैं कि राठौड़ साहब ने आपको बुलाया, राठौड़ साहब ने राठौर, आपको बुलाया। एंड इट्स लाइक छोटा सा सस्पेंस है कि राठौड़ साहब है कौन। इवन हैकर। जब आमिर खान की एंट्री हो जाती है, सो ही इज रेफर टू एज अजय, अजय सिंह। या चाहे वो गुलफाम हसन के महफिल में जाते हैं तभी भी अजय सिंह नाम से बताते हैं। तो अजय सिंह एज एसीपी राठौड़ बहुत लेट आता है मूवी में इंट्रोडक्शन। तो वो हम्म, ऑडियंस के लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको भी सरप्राइज है कि अरे यही हाँ एसीपी हाँ, राठौड़ है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे पैरेलल सरप्राइज स्टोरी सबको लगा चल था। रही है। बिकॉज मुझे पहले सरप्राइज, उनके साथ वो हादसा होता है तो लगता है कि ये शायद विक्टिम है एंड इज ट्राइंग टू फाइट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट ही बिकम्स एसीपी। वो थोड़ा हम्म, सस्पेंस मेंटेन किया है एंड जो बाद में आता है। नहीं मुझे भी लगा था, जो वो होश वालों को खबर है सॉन्ग में जो फ्लैशबैक है एंड कट टू दैट, मुझे लगा देव मूव टू दिल्ली, अभी वो कोई दुकान संभाल रहा है, यहाँ पे भी इसके हाँ पास कुछ हादसा होगा एंड देन ही टेक्स ओवर और रिवेंज देगा। बट एसी पे राठौड़ वही है, किसी को ये थ्री इडियट्स में जिस तरह फुनसुक वांगडू का क्लाइमेक्स तक बचा के रखा था कि फुनसुक yeah, वांगडू है यस, कौन। समय तक केप्ट रिपीटिंग कि फुनसुक वांगडू, किसी के दिमाग में गया नहीं। एवरीवन वाज लुक ऑन अ वर्ज टू मीट रैंचो, के रैंचो को हुआ क्या है, इतने चीजें हम्म, वो उनकी लाइफ में करके गया है कि रैंचो का क्या हुआ। बट लास्ट में पता चलता है कि रैंचो ही फुनसुक वांगडू है। यहाँ पे भी किसी को स्ट्राइक नहीं हुआ, और नाम भी लाइक यू कॉल्ड आउट ना, राठौड़, तो राठौड़ कोई बड़ा सा कॉप होगा, बट इसको तो अजय सिंह के नाम से रेफर कर रहे हैं, मैंने लाइक हम्म, वेरी स्मार्टली। आई थिंक समवेयर जॉन मैथ्यू मतन अपने सारा एक्सपीरियंस, लाइक नीलम कॉल्ड ना 92 से वर्क कर रहे थे, तो जिसका भी पहला मूवी होता है वो अपना पूरा एक्सपीरियंस उस मूवी में डाल देता है। ओके, राइट। और जो भी सक्सेसफुल डायरेक्टर जिनकी डेब्यू मूवी है, यू कैन सी सारा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस पूरा डाल दिया था, जो भी देखा है, पढ़ा है, सुना है। तो दिस गाय वेंट ऑल ओवर, सारा एक्सपीरियंस उस मूवी में डाल दिया। बट अनफॉर्चुनेटली उनके आगे मूवीज, आई थिंक ही कुडंट क्रैक अ सुपर्ब आइडिया या सुपर्ब स्क्रिप्ट। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे अजय देवगन की, उनके साथ उन्होंने एक शिखर बनाई विच वाज नॉट सो ग्रेट, विच इज वेरी बैड मूवी। उसके बाद फिर वो आई नहीं। so coming back to the casting, Nasruddin Shah, how can we miss him, one of the greatest actors of Bollywood and someone who suits in everything that he plays. इस मूवी में भी उनका इंट्रोडक्शन ऐसा होता है कि ही इज अ ghazal gayak, a very famous from across the borders. He's come here and he's singing for India and performing in different countries and I mean different states and stuff like that. तो कहीं पर भी जो भी पहली बार मूवी देखेगा उनको ऐसा नहीं लगता कि there is some कुछ गड़बड़ है, unless like of course as someone who is very young and watching the movie and we're talking about 1999, so you also have to consider the time period. We always feel कि अच्छा इतने सारे villains को very smartly सारे villains को कुछ कुछ को introduce कर दिया गया है and then Nasruddin Shah comes.
he's singing this amazing beautiful song. होश वालों को खबर क्या. 1.5 hour of the movie goes by, and then the twist is revealed that he's the one behind all this terrorism and gun ka import export or whatever. So very smartly played कि भाई okay हमको लगता है कि he's the kind of a masiha between both the countries when you see him as this big person. Villains यहाँ पर हैं और हमारा हीरो इस तरफ खड़ा है, and बीच में the hero is also praising his Gulfam Hassan's work कि मुझे आपकी बहुत गजलें बहुत अच्छी लगती हैं, I have your audio video and etc and stuff like that. तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए कि okay this is he's a very simple and a nice guy in this movie. लेकिन जब बाद में पता चलता है और जो उनका जो सीन रहता है बकरी के बच्चे के साथ, like it's kind of brutal to see at that point in time. अभी तो चलो okay we have violence all over the place and कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाया गया कि it's too much for the scenes audio or visually. So hats off to I think गुनाह है ये गुनाह है that meme also is being used. meme viral हो गया. meme viral हो गया and hats off to him. He always brings something to his character and his Urdu and the way he talks and everything. So yeah. I think नसरुद्दीन शाह का डायलेक्ट ही उनका सबसे बड़ा यूएसपी रहा है. आप कोई भी दे दो, ही हैज प्लेड वेरियस कैरेक्टर्स. त्रिदेव में एक देहाती का प्ले कर लिया, या इसमें ही स्पीकिंग लाइक सो नाइस उर्दू, एंड बहुत सारे मूवीज में अलग अलग वेरिएशन. एंड ऐसा नहीं है कि चलो यार ये क्या, मीन वी आर सो यूज्ड टू इट. तो आमिर खान का ये है, आई थिंक उनकी जो भी मूवीज में द काइंड ऑफ हार्ड वर्क वो जो डालते हैं, हमें लगता है इतना इजी हो गया, बट देयर इज अ हार्ड, पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की होती है. थोड़े एक्टर्स होते हैं वो लाइक इजी, आप उनको डालो किसी तरह की मोल्ड करो, आप दे विल बी एबल टू प्ले. बट आमिर खान का यही रहा, यू कैन सी कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस मूवी पे, एंड और इसलिए वो इम्प्रॉम्प्टू लिख रहा है. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बाल बढ़ाने ये अलग चीज है, बट उस कैरेक्टर को उसी तरह करना, आई थिंक वो उन्होंने, यू कैन सी कि हाँ वो डायलेक्ट भी किया है, या उनका वो मैनरिज्म है, बीट रंगीला गुलाम, इवन सरफरोश जहाँ पे वो नो नॉनसेंस कॉप इज व्हाट यू कॉल प्ले कर रहे हैं. तो हार्ड वर्क दिख रहा है कि यार बंदे ने हार्ड वर्क किया है. ऐसा नहीं कि वो आए स्क्रीन पे कपड़े बदला और शुरू हो गए मजदूर की तरह. विद मजदूर आई एम श्योर आपको लगा कि टू whom आई एम रेफरिंग टू, बट देयर इज अ हार्ड वर्क इन एवरी कैरेक्टर प्लेस. तो नसरुद्दीन शाह के लिए तो फिर भी वो केक वॉक था ही, बट आमिर खान आई थिंक हैट्स ऑफ, उन्होंने मेहनत की थी वहां पे, एंड इट वाज वेरी मच विजिबल. तो या एंड इवन काफी चेस सीक्वेंस भी रियलिस्टिक थे इस फिल्म में. जैसे आमिर खान की बात कर रहे थे तो आई थिंक 2-3 बार चेस सीक्वेंस है जब वो शॉपिंग कर रहे होते हैं सोनाली के कैरेक्टर के साथ, एंड फिर वो भाग जाता है कैफे से. सो वो पूरा चेस वो हाफ रहे और पसीना भी आ गया, शर्ट भी खराब हो गई, नीचे गिर रहे, तो पूरा रियलिस्टिक बता रहे हैं कि हाँ नीचे गिर गए तो शर्ट खराब हो गई, देन शर्ट खराब. वो नेचुरली पकड़ के मारा है. तो द बेस्ट चेस सीन इज वो जहाँ पे वो हॉस्पिटल से उठ के कॉरिडोर तक हाँ. आते हैं. Oh yeah. हाँ. दैट The hospital लाइक scene. वेरी Hospital. रियलिस्टिक. वेरी मतलब देख के लगता है कि हाँ ऐसे ही होता है रियल लाइफ में कि And he's पसीना not भी beating उतना आ up रहा the है. people. या मतलब फाइट भी ऐसी हो रही है जैसे नॉर्मली मार रहा है, ऐसा हाँ. किसी को ऐसा उठा के फेंक नहीं रहा है, या फिर Yeah. लाइक It's not like ह्यूमन this Vishnu लिमिट्स Bharam and yeah, very लिमिट्स it's में like हो रहा है सब. yeah, almost वो मार भी नहीं पा रहे हैं. Yeah, go ahead. या उनके पुलिस स्टेशन में कॉन्वर्सेशंस भी होते हैं, ऐसे नहीं कि सुपर्ब डायलॉग बज हो रहे. डायलॉग बज भी एक्चुअल शुरू होती है इन द क्लाइमेक्स, जहाँ पे व्हेन नसरुद्दीन शाह को वो कॉन्फ्रेंट करते हैं कि आपने ये किया, एंड देन ही करेक्ट नसरुद्दीन शाह कि तुम्हारी सूची गलत है एंड ऑल दैट. उससे पहले भी इनकी जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं तो ठीक है, आई मीन ऐसा नहीं है कि जबरदस्त डायलॉग बाजी हो रही है और एवरी ये आमिर खान ही लीड कर रहे हैं कि मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है. सबको अपना लगता है कि एक्चुअल पुलिस स्टेशन में जो बातें होती हैं उस तरह का दिख रहा है कि व्हेनेवर दे प्लानिंग कि तुम भुज जाओगे, तुम यहाँ पे जाओगे, तुम इधर जाओगे, तो वो जो वो बोलता है कि कब निकल रहे हैं, देन ही स्टेज. ऐसा भी नहीं कि कुछ एकदम बड़ा डायलॉग बाजी दे दिया, आंखों से ही कन्वे हाँ. कर दिया है कि यू हैव टू लीव इमीडिएटली. Yeah. एंड वो जो मार्कंड देशपांडे किसी को ये किसी को अरेस्ट करते हैं, वो राइट आफ्टर दैट चेस सीन, और वो नुक्कड़ पे आके कोई मार्कंड देशपांडे मार के चला जाता है. देन ही Yeah. कॉल्स एवरीवन फॉर ब्रीफिंग कि तुम क्या कर रहे थे. देन वो बोलता है मैं 1 मिनट के लिए पान लेने गया था. Yeah, like तो तुम्हारे वही 1 मिनट के शाउट चक्कर में. Yeah. ये हो गया, तो मैं इस जगह पे तबादला कर दूंगा जहाँ में पान नहीं, आपको पानी भी नहीं मिलेगा. तो द फ्रस्ट्रेशन इज रियल,
दैट डायलॉग बाजी इज रियल। Yeah. ऐसा नहीं कि वो जिस तरह लाइक निरंत कॉल्ड आउट कॉप यूनिवर्स में होता है विच इज स्टिल ओके, वो आर कमर्शियल मूवीज। यस बट यहाँ पे एक करेक्ट ब्लेंड मेंटेन किया है कि चलो कमर्शियल भी रखते हैं और ये भी रखते हैं, तो मजा आएगा, मजा आएगा। जिसने भी बहुत दिन हो गए या कभी भी नहीं देखा है सरफरोश, आई थिंक दे शुड वॉच। Sonali Bendre brings the lightened moments of the film. Don't She mind. looks so beautiful. She keeps saying Don't again mind. and again. तकिया कलाम And Sakya Kalam, क्या कलाम। Gulshan Grover ki behan. We have to mention his name. So, like, I think Sonali Bendre ka character, people love her, her looks, her beauty, and जैसे वो Yeah. dialogue बोलती है very cutely. And one of the important thing is that कि अगर वो मूवी में नहीं होती तो शायद उसका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो स्टोरी आगे नहीं बढ़ती। आमिर आगे खान नहीं को बढ़ती। जैसे वो लेकिन हमको ऐसा लगता है कि रिमाइंड आता है। सोनाली इज लाइक पेस्टरिंग हिम, हर नेम इज सीमा इन द मूवी। सीमा इज लाइक पेस्टरिंग द हीरो टू से कि भाई अच्छा आगे क्या हुआ, आगे क्या आगे हुआ। क्या। एंड देन इज लाइक अच्छा हम्म वो एक्सप्लेन कर रहा है खेड़ा नाका वाला, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स ऑफ द मूवी दैट वी वर जस्ट डिस्कसिंग। क्या ठाकुर आजकल तू आता नहीं है, कितनी बार बुलाया तुझे। क्या ठाकुर, तेरे को कितनी बार बुलाया तू आता नहीं? कौन है तू? तो अगेन वन ऑफ द वेरी स्वीट इस दीवाने लड़के को, वन ऑफ द वेरी स्वीट कॉलेज रोमांस जैसे वो दिखाया गया है, जैसे आमिर खान बैकग्राउंड में शायरी बोलते हैं, हिज ओन वॉइस ऑफ कोर्स। So songs, music by Jatin Lalit, such beautiful Johal Dil Ka and Hosh Walo Ko Khabar Kya. These 2-3 important, very nice, sweetly songs which are still remembered. When you're scrolling Instagram, they keep coming. And one of the kiddish jokes that we used to crack while watching Johal Dil Ka was कि आमिर खान के जो बचे हुए कपड़े थे वो सोनाली को दे दिए because she was like, it's a kind of झरने के नीचे they are picturizing the song Yeah. in Arabic. Go ahead. सरफरोश के क्लाइमैक्स के बारे में मैं बात करना रहा था। नसीरुद्दीन शाह जब खुद को मार देते, लाइक ही Yeah. टेक्स द गन एंड वो जो चाकू रहता है, ही स्टैब्स चाकू हिमसेल्फ इन द थ्रोट। सो ही इज एन आर्टिस्ट, ही हम्म इज अ सिंगर। एंड Hmm. इंटरेस्टिंग था वो कि वो थ्रोट पे ही स्टैब करते हैं, बिकॉज समवेयर ही इज गिल्टी अबाउट ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज अ सिंगर, बट वो ऐसे काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि शायद उनको कोई गिल्ट था कि मैं हाँ शायद सिंगिंग ही कंटिन्यू करता या फिर इन सब में नहीं पढ़ता तो बेटर होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही किल्स दैट सिंगर इन हिमसेल्फ, so that's why he stabs it inside there. And नाइस नाइस मूवी के लास्ट में एक डायलॉग भी आमिर खान का सोनाली बेंद्रे के साथ, कि शी सेज कि विश्वास नहीं होता कि एक इतना बड़ा कलाकार ऐसा कर सकता है। देन ही सेज कि कलाकार भी इंसान होता है और इंसान से इंसान ही गलती होता है। होती है, विच वी फेल्ड दीज डेज। लाइक हम लोग स्टार्स को आइडलाइज करते हैं, फिर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो वी स्टार्ट अटैक करते हैं, बट वो भी इंसान होते हैं। वो तो भी एक इंसान होता है। सटल तरीके से ये डायलॉग बहुत इम्पैक्टफुल लगा मुझे, जो मूवी के बहुत एंड में। impact, एंड नसीरुद्दीन शाह का correct, जो डेथ सीन था। very nice. आई थिंक जो Nice पुलिस observation. फोर्स बुलाते हैं इन द सेम किला वाला सीन जहाँ पे क्लाइमैक्स शूट होता है, वहां पे भी एक ट्रिविया ये था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि 5 मिनट में यहाँ पे पुलिस फोर्स आ जाएगी। तो अगर रन टाइम के हिसाब से भी आप देखोगे तो एग्जैक्टली 5 मिनट्स के बाद वो पुलिस वहां पे आ जाती है, Wow. which is so interesting. Like, Very realistic. I don't know, the director, the perfect combination of the director plus Amir Khan being perfectionist and Perfectionist. molding into each other's sensibilities. Absolutely. एज वी सेड कि बहुत रियलिस्टिक फिल्म है, मतलब एवरी फाइट और एवरी चेस सीक्वेंस या फिर ये बात भी काफी रियलिस्टिक वे में बताई। We discussed about some scenes at the Kheda Naka hospital scene, and the 4-5 other scenes, climax scene with Nasruddin Shah. तो उनकी वजह से ये जो 5-6 सीन्स हैं, नेवर इट्स लाइक वी स्टार्टेड सेइंग दैट इट्स 2 hour 40 minutes का मूवी, एंड नेवर एवर यू फील कि भाई ओके अब क्या हो रहा है। एवरी सीन इज इम्पोर्टेंट। Again, a movie where you can't skip a scene and to understand. There are so many villains, so many names coming and going, but still you will be so engaged. इस मूवी में जिस तरह का अजय सिंह का जो कैरेक्टर सस्पेंस में रखा था, और इंटरवल ब्लॉक में जो पता चलता है कि गुलफाम हसन इज अ विलन, एंड नोवेयर यू कैन सी कि चलो अरे पता है इसके बाद क्या होने वाला है, चलो लेट मी लुक एट माय मोबाइल या लेट मी स्विच टू लेट मी गो आउट टू गेट अ पॉपकॉर्न।
आप प्रीएम्प्ट ही नहीं कर सकते, एंड यू कांट इवन स्किप अ सिंगल सीन, क्योंकि हर एक मूवी का जो हर एक सीन जो है इस तरह से कनेक्ट हुआ है। अगर मुकेश ऋषि के साथ कुछ पहले हुआ है तो ही बर्स्ट आउट इन द लास्ट, जब उसे पता चलता है कि ओनली बिकॉज आई एम मुस्लिम मेरे लिए ऐसा हुआ है, बट आई एम ट्रू देशभक्त, ऐसा वैसा करके। इवन द गाय हु कीप्स गिविंग इन्फॉर्मेशन, अगर उसका भी स्क्रीन आपने मिस कर लिया तो उसकी इंपॉर्टेंस ही पता नहीं चलेगी, वो जो आते रहता है आसमान में करके। हाँ तो फटका। पटका, तो उसका कैरेक्टर भी अगर आपने स्किप कर लिया, ये तो कोई जूनियर आर्टिस्ट का जूनियर आर्टिस्ट है तो छोड़ो, उसका क्या करेक्ट। देखना, बट उसका भी इंपॉर्टेंस है कि वही आके बोलता है कि वो माला का इन्फॉर्मेशन देता है। और वो यस। बाला ठाकुर का भी, जब आपको पता ही नहीं है, उन्होंने बताया ही नहीं है ऑडियंस को कि ये कौन है ठाकुर एंड ऑल दैट, एंड ऐसे ही चला गया कि चलो फिर पता चलता है हमें, अगर उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता जब एक्चुअल आमिर खान स्क्रीन पे आता है और हमको पता चलता है कि अजय सिंह राठौड़ यही है। करेक्ट। एंड फर्स्ट सीन जब वीरन अटैक करता है, आई थिंक वीरन का कैरेक्टर रखने से नहीं रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, तो सिर्फ वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे कि जो हथियार इंडिया में आ रहे हैं और वो हम्म, कहाँ जाके यूज हो रहा है, उसका कैरेक्टर, क्योंकि उसका तो हुआ ही नहीं, कल्मिनेशन हुआ, उसे तो मारा ही नहीं आमिर खान ने। वो तो लास्ट में yeah, फिर वो डोंट माइंड बोल के चला जाता है। सरफरोश 2, द लास्ट सरफरोश सीन टू। इज लाइक वो एयरपोर्ट से जा रहे हैं कि वीरन का पता चला है। वीरन सो वीरन का पता आई मीन चला। दैट वुड हैव बीन सच एन अमेजिंग प्रीमाइसेस टू Compromises। मेक अ हाँ, सीक्वल। देखिए सीक्वल, और वो सोनाली बेंद्रे को बोलता है कि माँ को बोलना खाना रखे, हम आते हैं, एंड डोंट माइंड बोल के चला जाता है। तो एवरी सीन इज लिंक्ड, एंड देयर देयर इज नो मोबाइल मोमेंट्स के चलो मोबाइल देख लेते हैं थोड़ा टाइम, थोड़ा बाहर जाके आते हैं, मूवी चलने दो। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो मूवी पॉज करके जाओगे। तो स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त लिखा है, एंड हैट्स ऑफ टू दैट सीन जब सोनाली बेंद्रे वो पूछ रही है एंड दिस गाय रिमेंबर्स, वहां से तो नेक्स्ट लेवल पे जाती है। हु वुड हैव थॉट कि वो एक जो ज्योतिषी ने लिखा था, उसका क्या बोलते हैं वो, कुंडली। कुंडली। कुंडली, कुंडली से दे गेट अ लीड टू दिस विलेज इन राजस्थान। एंड टेररिज्म के बारे में जब भी हमने बात की है तो एवरी जियोग्राफिकली हमने सिर्फ कश्मीर को ही एक्सप्लोर किया है कि वहीं से करेक्ट। आते हैं, यस। बट ये रूट किसी ने नहीं सोचा। ओके, ट्रू। ये अंटिल मुंबई अटैक पे जो हुआ, चलो मुंबई से अभी थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, बट नो वन वुड हैव इवन थॉट इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम कि चलो राजस्थान से भी कुछ हो सकता है। समवेयर वो दिखाया था कि रेफ्यूजीज आते जाते हैं इन दिस मूवी, रेफ्यूजी, बट ये जो टेररिस्ट के हरकतें होते हैं यहाँ से होते हैं, तो वो जबरदस्त दिखा मेरे को। नहीं सिर्फ कश्मीर 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 नहीं, चलो यहाँ से भी लोग आते हैं, एंड And that's why I think research comes from, right? रिसर्च If कम्स he's working in हम्म, pre-production and research work on the ground, एंड where it's coming यूसेन। from, it's very important. मुकेश ऋषि का जो कैरेक्टर है, सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम ही प्लेड अ पॉजिटिव रोल। कि हमेशा हम हाँ। उनको एज अ विलन देखते थे, एंड उनका पर्सनालिटी एंड फेस तो देख के लगता है कि हाँ ये नेगेटिव रोल कर रहे हैं, बट इस फिल्म में टिल द एंड वी थिंक कि सच में पॉजिटिव है या फिर कुछ ट्विस्ट है। बट ओवर द एंटायर मूवी उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया है एंड बहुत अच्छे से प्ले किया है। And this is also like again, it's a very small thing, but Amir, who is a Muslim, who is playing a Hindu, and या Mukesh, Singh, who is a Hindu, plays a Muslim. So I think it, like the give and take and the dialogue that happens outside of Amir Khan's house. तो वहाँ पे पता चलता है कि that is also like a viral scene, like जैसे social media में आता रहता है some dialogue बाजी. Sometimes it's used, I feel, for the wrong reasons as well, but वो दिखाना चाह रहे हैं कि आपका रिलीजन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भी पर्सनल प्रॉब्लम है इसे इसकी, आप क्यों मैं क्यों लड़ रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे घर का मामला नहीं है, ये मेरे मुल्क का मामला है। वन ऑफ द वेरी नाइस आमिर खान, एंड ऑल्सो देयर इज वाइडली नोन नवाजुद्दीन सिद्दीकी appears for a यस brief यस। जब वो जेल में दो गुंडे मार खा रहे होते हैं, वन ऑफ देम इज हिम। एंड आमिर खान and नवाजुद्दीन का कुछ रहा है, आई डोंट नो, तलाश में भी थे, एंड I दैट्स think सो हाँ, they recreated that scene again in Talash. या तलाश में भी सिमिलर ऑलमोस्ट। सीन है जहाँ पे वो जेल पे लेके इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेट कर रहे I think I just want to go back to that scene when he says ये मेरे मुल्क का मामला है, and the way या he justified कि मैं I think there is another rank जो वो पिक करके आराम से बैठ के खा सकते थे, but he chose हैं। यस, IAS. I think the आईपीएस। way, हाँ, और पीछे भी ना उनके डैड आते हैं, and खुराना साहब, ओके, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर, बाजीगर, या ये सब बहुत सारी मूवीज लिखी हैं उन्होंने।
तो वहां पे भी दिखाना चाहते हैं कि इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन दोनों के बारे में हो रहा है एंड इसे के ये सब हुआ मेरी फैमिली के साथ, बट मैं राजमौली का वो नेटफ्लिक्स पे ये देख रहा था, उनका जो शो आया है, देन ही सेज के द रीजन व्हाई इंडियंस लव दिस मूवीज एंड दे वर्शिप हीरोज ना, क्योंकि सबको लगता है कि हमारे ऊपर कुछ ज्यादती हुई है। ये लास्ट 100 150 साल से हर मर्द, हर लगता है एक सबको कि हमारे ऊपर कुछ ज्यादती हुई है, कि हमारे ऊपर हम्म, सबने वो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया है। इवन यू हैव अ नाइस जॉब, नो यू आर गेटिंग पेड हेफ्टी, समवेयर आपको भी लगता है कि मैनेजर कुछ नहीं बोल दिया तो हमारे ऊपर ज्यादती हुई है, ओके हमारे we ऊपर are the तो ये victims always in our ज्यादा विक्टिम्स, story. हाँ वो दिमाग में रहता है कि यार हमारे ऊपर ये हुआ है। तो और एवरी वन कांट फाइट बैक ना, तो Correct. हुज ओनली द हीरो कैन फाइट बैक। द रीजन Yeah. व्हाई सबको लगता है कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, एंड जब हीरो फाइट बैक करता है Hmm. इनजस्टिस होने के बाद, तो दे स्टार्ट रूटिंग, बीट वो Correct. मक्खी को भी ले लो या बाहुबली को ले लो। तो समवेयर ये सरफरोश के भी कैरेक्टर में दिखाया जाता है कि दिस गाय, द रीजन व्हाई यू रूटिंग फॉर हिम, के हाँ उसके भाई के साथ ये हुआ, आई सब नहीं, उसका भाई कुछ बड़ा कॉप था, वो तो सिर्फ कुछ गवाही देने जा रहा था, एंड दे he Yeah. gets killed and his father gets into this stage. The reason he fought back, he became that officer and he's fighting, and directly he's not fighting with the same villain ना, the one, यहाँ usually movies में होता क्या है, जिसने नुकसान दिया हम वो हीरो जाके उसको मारता है, यहाँ पे वही टेररिस्ट नहीं थे, तो हिज फाइट इज विद ओवरऑल टेररिज्म, कैन नॉट स्पेसिफिक टू दैट Yeah. गाय जिसने इनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया था। तो जबर वो सीन ना, मुकेश सुशीलवाल आमिर खान वाला, इट्स Yeah. लाइक जबरदस्त लिखा है। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि अबाउट दिस हिंदू मुस्लिम थिंग, कि कुछ मुस्लिम्स आज हम्म। भी इंडिया में है जो पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं। तो ही ओपनली हाँ सेड हाँ। इट इन एन इंटरव्यू, एंड Wow. करेक्ट। आयरोनिकली फिर 10-15 साल बाद उनके साथ ही वैसा हो रहा था कि कुछ कह दिया तो चलो इनको True. भेज दो कुछ कह पाकिस्तान। दिया तो भेज तो दो पाकिस्तान, इट आई हैपेंस, थिंक इट ही हैपेंस। वाज वेरी बोल्ड बैक देन, तो बोल्डली अपने या या। थॉट्स रखते थे एंड वेरी अहेड ऑफ इट्स हम्म टाइम मूवीज बनाते थे। बट हम्म। समहाउ ऑडियंस या बाकी लोगों ने उनको थोड़ा टोन डाउन कर दिया। टोन डाउन कर We- दिया है, बट अभी सोशल मीडिया की वजह से वी कीप टॉकिंग 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 ना, तो होता क्या है, वो दिमाग में रह जाती है, कोई बोल रहा था मेरे को भी कुछ बोलना है। दैट्स द Mm. बेस्ट पार्ट, आई जस्ट वांट टू कॉल आउट, आई जस्ट वांट टू से कि हमारे वॉइस आउट टू आवर ऑडियंस, द वंस हु वाचिंग दिस पॉडकास्ट, कि द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग दिस पॉडकास्ट के हम किसी मूवी को ट्रोल नहीं करेंगे, अगर वो अच्छी है सही. नहीं अच्छी है, हमारा इंटेंशन यही रहा है कि हम मूवीज को सराहेंगे। Okay? हमारा तो ये है कि मूवी अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं है, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं कि उस मूवी को ट्रोल कर रहे हैं। तो आर इंटेंशन इज नेवर लाइक दैट, हम कंप्लीट फिल्मी टाइप हैं। And Ninad, you would like to talk about the Lagan connection? लगान या कनेक्शन। मतलब अ, Hey, लगान one तो second. Before या Lagan connection, I want to call out this guy who comes into this hospital, na, and there is a chase sequence happening. Haji. Yeah. Yeah. That guy has played Amir's father in Dil Chahta Hai and Amir's यस। Nana in Yes. Fana. Oh wow. ओ, Yeah. Uh, फना वाला आई डोंट रिकलेक्ट, दिल चाहता है आई अंडरस्टूड। आमिर खान हमेशा मतलब सिमिलर सेट ऑफ पीपल के साथ बहुत बार काम करता है, लाइक सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ। I actually wanted to call this या out, but मेरे को लग रहा था कि मैं कहीं एंटी आमिर ना हो जाऊं, क्योंकि people से कि usually actors work with their close friends, but आमिर खान के साथ ये होता है। The guy या was there in बिकॉज Jojita Wai Sikandar was the Kachra, na? The guy was there in Jojita Wai Sikandar, one of his friend. He played या Kachra in Yeah. लगान, Lagan. एंड कयामत से हाँ। कयामत तक में जो उसका दोस्त था, ही ऑल्सो प्लेड हम्म। लगान में, वो आई तो डोंट उसका नो कजिन नेम। भाई है, उसका तो राज राज जुस्टी जो जोशी। उसका, हाँ Rajyotsi. उसका या तो कजिन है शायद, सो ही वाज आल्सो इन लगान, वो जरन लगा, एंड प्रदीप रावत गजनी प्रदीप रावत, एंड Gajini. अगेन लगान, गजिनी, एंड इस फिल्म लगान, में भी, सरफरोश, हाँ और मिर्ची एंड सेठ। बेग साहब एज हाँ, Beg Saab as the this guy Aslam, and the one who played ससुर जी ना। Dr. Saab this in Vallabh Ved, Vyas is हाँ वाला the भी है, Beg Saab in Sarfarosh, and he सरफरोश। is plays ससुर the जी, heroine's mother in गौरीज Doctor. फादर। Yeah. I think Amir is एंड also a close friend of that guy who played Mute. उनकी एक डेब्यू मूवी में उन्होंने एक आइटम सॉन्ग भी किया था, पता नहीं, I'm not able to recollect the name. हाँ वो the रिसेंटली। one who keeps dropping the catch, क्या I'm not able to recollect, पता नहीं नाम, कुछ हाजी कुछ है उसका नाम, उसका भी Yeah. हाँ हाँ उसने एक रिसेंट मूवी बनाई थी विद कुणाल खेमू, नॉट कुणाल खेमू, कुणाल कपूर ना। Kunal Kapoor and Amir Khan यस had यस, promoted that film as हाँ, well. he एक was there in सॉन्ग that था song, शायद। no, no.
हरफन उसका मौला. एक हरफन मौला या चलिए, उसको talking मुकेश about ऋषि was offered the role in Lagan. Amir Khan was वाओ impressed with his performance in Sarfarosh, and कौन सा जो कैरेक्टर वो सरदार जी वाला कैरेक्टर है ना, जो प्रदीप रावत ने प्ले देवा किया सिंह, है, देवा ओ सिंह. अच्छा So he offered it पंजाबी to Mukesh कैरेक्टर. Rishi. Yeah, but कुछ डेट का इशू था. His dates were booked, so he couldn't do Lagan. Otherwise, he was the first choice. मूवीज 99 के बाद थोड़ी बदली हैं इफ यू लुक एट इट 99 तक वही फॉर्मूला चल रहा था ओके इवन इफ यू लुक एट आमिर खान सम सक्सेसफुल मूवीज ना राजा हिंदुस्तानी या गुलाम व्हिच वाज अगेन अ रीमेक इश्क वही कमर्शियल एलिमेंट्स हैं एंड ऑल दैट दोज आर सक्सेसफुल मूवीज 99 के बाद बहुत चीजें बदली हैं 99 अर्ली 2000 के बाद हु कुड हैव थॉट कि एट दैट स्टेज आई थिंक हैट्स ऑफ टू आदित्य चोपड़ा जिसने मोहब्बत ने इतनी लंबी बनाई व्हिच वाज फॉलोड बाय लगान जो 3.5 4 घंटे की मूवी थी फॉलोड बाय कभी खुशी गम जो इतनी लंबी मूवी थी एंड उसके बाद से हम जो बोल रहे हैं ना आज के दिन में कंटेंट चलता है तो आमिर खान वाज वन हु एक्चुअली थॉट कि पायनियर्स. कंटेंट लाते हैं एंड स्टोरी को किंग बना के रखते हैं क्योंकि हीरो क्या होता है ही बी एबल टू जस्ट पुल द इनिशियल नंबर्स ओके हीरो का नाम लगाया तो फ्राइडे सैटरडे संडे तो चली जाएगी मंडे से अगर वो पैसा आ रहा है मूवी पे तो वो स्टोरी है तभी चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा थोड़ा रहा है आमिर खान की मूवीज के साथ कि वो स्लोली पिक होती हैं सिमिलरली विद सरफरोश ऑल्सो बॉक्स ऑफिस में इतनी थोड़ी बहुत मूवीज हैं आज के डेट में भी टॉक अबाउट जब वी मेट सरफरोश जो कल्ट हैं ये हैं बट बैक देन ऐसा नहीं कि ब्लॉकबस्टर्स हुई थी सुपर हिट टू सुपर हिट का टैग लगा है मूवीज पर प्रॉब्ली द मूवीज वेर बैडली हिट बाय द नेक्स्ट वीक पे जो मूवी आ रही थी इसकी वजह से या उस टाइम पे ऑडियंस कनेक्ट नहीं हुई थी या वर्ड ऑफ माउथ का इतना स्ट्रांग था या प्रॉब्ली उतना सोशल मीडिया की वजह से इतना आई एम टॉकिंग अबाउट सरफरोश नहीं था तो ये मूवी का अगर आप ब्लॉकबस्टर सॉरी वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट देखें ना तो इट्स नॉट अ ब्लॉकबस्टर मूवी बट आई सो विश ये मूवी ब्लॉकबस्टर होती क्योंकि इन ट्रू सेंस दिस इज अ ब्लॉकबस्टर मूवी फॉर मी आई थिंक ये मूवी ऑल्सो तभी जस्ट बिफोर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो टेंशन हो रहा था इंडिया हम्म. पाकिस्तान के बीच में तभी वो रिलीज हुई थी. एंड वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म इज जिंदगी मौत ना बन जाए, sung by सोनू Yeah. निगम एंड रूप कुमार राठौड़. फिल्म वहीं से शुरू होती है, आपको दिखाती है कि क्रॉस बॉर्डर टेंशन कैसे पलप रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो वॉर के बाद इवेंचुअली जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप रहे हैं उसकी वजह से भी मूवी जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं वी गेट इंटरेस्टेड इन न्यूज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस. तो उसी उसकी वजह से भी शायद पीपल वेंट बैक टू watching this movie and because it starred Amir Khan who is one of the popular actors. So I think we can conclude in saying that Sarfarosh will always stay relevant और क्योंकि ये देश के बारे में बात करती है and having the people who are there in the film, it's a must watch movie I would say. कई बार हम लोग skip कर जाते हैं going behind louder films which are there on Independence Day, but we forget those realistic movies क्यों बनाई गई है. तो आप जरूर देखिए. There are so many multiple characters, so many scenes to be praised and genuinely praised. So yeah, I think this is what you would like to conclude on. Ninad, your final words. Yeah, as you said कि पेट्रियोटिक डेज की काफी फिल्म्स आती है बट सरफरोश जैसे कि पहले भी हमने जो चूज की है इंडिपेंडेंस डे के लिए फिल्म बिकॉज इसका कैरेक्टर के जो थॉट्स है जी टेररिज्म मिटाना है मुझे एंड सिमिलर स्वदेश में मुझे मोहन भार्गव का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगता है. इट इज ऑल्सो Correct. अ वेरी गुड पेट्रियोटिक फिल्म फॉर मी बट इट्स नॉट लाइक रेगुलर पेट्रियोटिक फिल्म बट वो कैरेक्टर के जो थॉट्स होते हैं सो दैट impresses you. So Sarfarosh and Swades, I think it's similar in that aspect. So yeah, you should give it a watch this Independence Day. थैंक यू आई थिंक आई वांट अगर आप चाहते हैं कि कोई मूवी हम डिस्कस करें तो प्लीज लीव इन दैट कमेंट सेक्शन सो लाइक यू कैन pick up and we'll talk about Yeah. that movie. See you next Wednesday. Thank you. See you. Thank you for watching. Bye.